أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सभी जो है खैरियत और आफियत से होंगे। तो आज का जो हमारा मौजू है इस क्लास का वो है हाउ यू कैन मेक मनी थ्रू योर स्किल्स। इट्स नॉट ओनली अबाउट अरेबिक कैलीग्राफी बट एनी स्किल विच यू हैव। कोई भी स्किल जो आपके पास है, कोई भी हुनर जो आपके पास है, उसके थ्रू आप जो है कैसे अर्न कर सकते हैं। एक तो हम इसके ऊपर बात करेंगे और दूसरा क्योंकि हम यहाँ पे जुड़े हैं अरेबिक कैलीग्राफी के लिए तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर आप कैसे अर्न कर सकते हैं अरेबिक कैलीग्राफी या कैलीग्राफी को सीख कर या अगर आप जानते हैं उसके थ्रू। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो है हम एकदम आसान वाले से स्टार्ट करेंगे। तो अरेबिक कैलीग्राफी के अंदर क्या है कि आपको अभी जो है बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे। तो उसमें क्या है कि पहला एक तो है आपका ऑनलाइन, ठीक है, डिजिटल कैलीग्राफी जो हो गई वो। एक है हमारी ट्रेडिशनल कैलीग्राफी जो सदियों से चली आ रही है। एक है आपकी मॉडर्न कैलीग्राफी। ठीक है, अब यहाँ पे डिजिटल और ये जो दो बताई एक ही में ही आते हैं। ठीक है, डिजिटल कैलीग्राफी आपकी आ गई जो है एक अलग पार्ट हो गया उसका, और जो ये दोनों बताए आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न, ये एक में आ गई। ये हो गया आपका जो फिजिकल हम लिखते हैं, है ना, उसके अंदर। तो ये दो तरह के मोड्स हैं आपके। अब यहाँ पे आपके इन मोड्स के अंदर भी बहुत सारी जो है आपको अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि हम सीख रहे हैं इस वक्त जो है हाथों से लिखना, ठीक है, पेपर कलम जो है उसका यूज करके लिखना, तो हम अभी बात करेंगे ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कैलीग्राफी की। तो ट्रेडिशनल कैलीग्राफी क्या है? ये वो खत हैं, ये वो कैलीग्राफी फॉन्ट्स हैं। हम अरेबिक के बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये वो खत हैं, ये वो स्क्रिप्ट्स हैं जो कि सदियों से चली आ रही हैं। जैसे कि बहुत सारी स्क्रिप्ट्स हुआ करती हैं। मैं आपको जो है कुछ स्क्रिप्ट से जो है तारुफ कराती हूँ। वेट, अरेबिक कैलीग्राफी फॉन्ट्स। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी तरह तरह की जो है ना कैलीग्राफी होती है। तो उसके अंदर क्या होता है, आपका हर कैलीग्राफी का एक अलग तरीका है उसे लिखने का। उसके टूल्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। आप लोग मुझे बताइएगा आपको स्क्रीन शो हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, मैं अपने आप को पहले तो यहाँ से ओके, आई होप यहाँ हाँ स्क्रीन शेयर हो रही है ना यहाँ पे। देखिए इसके अंदर कितने सारे जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं चीजें। मैं अपना कैमरा ऑफ कर दूं पहले। अब यहाँ पर आपके देखिए कितने सारे फॉन्ट्स हैं, अलग अलग तरह से लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले नश्क, ठीक है, फिर सुलुत जिसको हम सुलुस भी कहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो ये स्क्रिप्ट है सुलुस जो इस तरह से दिखती है। ठीक है, इसके बाद आपकी आ जाती है दीवानी। अच्छा, हर एक उसमें ना जो है जल्दी करके आता है। जल्दी जो है वो बेसिकली क्या है, जब आपका जो स्क्रिप्ट आप यूज कर रहे हैं ना उसके लिए आप बड़ा कलम, बड़ा फॉन्ट, बड़ा साइज यूज करते हैं उसको, और उसमें थोड़ी सी वेरिएशंस अलग हो जाती हैं। ठीक है, तो दीवानी है, दीवानी जल्दी है। दीवानी स्क्रिप्ट कैसी है आपकी? ये स्क्रिप्ट जो है ये पहले जो जमाने में ना खाली ऑफिशियल्स यूज करा करते,
मतलब इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो आपके राजा महाराजाओं की जो लिखावट होती थी ना, जो डॉक्यूमेंट्स होते थे, उन सब के अंदर इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाता था। तो ये ऑफिशियल्स तक ही सीमित थी। उसके बाद फिर कुछ वक़्त बीता और ये स्क्रिप्ट जो है फिर सबके अंदर मतलब आम हो गई। फिर से हर कोई इस्तेमाल करने लगा। तो ये दीवानी है, ठीक है? ख़तल नस्तालिक है, नस्तालिक क्या है? आपकी उर्दू की कैलीग्राफ़ी है, ठीक है? ये नस्तालिक की जो है एक और किस्म है। रिक़ा, रिक़ा जो है आपकी ये कैलीग्राफ़ी ये वाली जो है ये सबसे पहले सिखाई जाती है बाहर विदेशों में। जब आप कैलीग्राफ़ी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला जो पहली जो स्क्रिप्ट होती है वो ये सिखाई जाती है। क्योंकि इसको जो है हम आसान मानते हैं, है ना? इसमें ज़्यादा कर्व नहीं है, सीधे-सीधे लाइनें हैं, तो इस वजह से थोड़े बहुत कर्व हैं, तो इसलिए इसको आसान मानी जाती है, इसलिए सबसे पहले इसको सिखाते हैं बाहर विदेशों में। फिर हमारी जो है मुहक्कक है, ठीक है? जो कि कई हद तक सिमिलर लगती है लेकिन डिफरेंट है ऑब्वियसली। कूफ़ी, कूफ़ी जो है वो आपकी वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है। दुनिया में जितनी स्क्रिप्ट आई है ना, सबसे पहली पुरानी स्क्रिप्ट आपकी कूफिक मानी जाती है, जो कि कूफा के अंदर ऐजाद हुई थी, कूफा के अंदर इन्वेंट हुई। तो कूफिक्स जो है वो इस तरह से दिखती है। एक हमारी जो है जुड़ी हैं, उनका नाम है डॉक्टर तस्मिया, अगर वो इस क्लास में है तो। वो जो है उनके स्टेटस मैं फॉलो करती हूँ, तो मतलब मैं देख रही हूँ उनके स्टेटस, वो हमारे इसी कोर्स में जुड़ी हैं, 10 डेज का जो हमारा भी हो रहा है ना, तो वो माशाल्लाह से कूफिक के अंदर लिखकर बनाती हैं, मतलब उनकी स्टेटस पे वो लगाती हैं लिखकर, डिजिटल बट। तो माशाल्लाह ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्क्रिप्ट है, लेकिन जो समझ जाए बढ़िया है। अब यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ही लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे देखो अलग अलग तरह से लिखा है। अब ये भी रिपा है लेकिन डिफरेंट हो गए, ठीक है? और सुम्बुली, सुम्बुली के बारे में हम देखते हैं। सुम्बुली क्या है? इस तरह से बहुत सारे कर्व होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा कर्व के साथ इस स्क्रिप्ट को बनाया गया है, और ये भी आपकी जो है ट्रेडिशनल पुरानी स्क्रिप्ट है। मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसके अंदर मैंने जो है ये चीज़ मेंशन कर दी थी कि ये भी जो है मॉडर्न स्क्रिप्ट है, लेकिन ये मॉडर्न स्क्रिप्ट नहीं है। मैंने उसको शायद डिस्क्रिप्शन में फिर करेक्ट कर दिया था, अगर आप चैनल पे देखेंगे तो शायद आपको मिल जाएगी वो वीडियो। वो क़त्ल विसाम के बारे में। तो क़त्ल विसाम क्या है? वो मॉडर्न कैलीग्राफी में आता है, और वो किस-किस को कंबाइन करके जो है बनाया गया है, क़त्ल सुम्बुली और क़त्ल सुलुस। क़त्ल सुलुस जो है, जो हम सीख रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर बनाया गया है क़त्ल विसाम। तो ये है क़त्ल सुनबुली, जो कि आपकी जो है ट्रेडिशनल सुम्बुली ट्रेडिशनल ख़त है आपका, ठीक है? तो इस तरह से कई सारे फ़ॉन्ट्स जो हैं यहाँ पर होते हैं हमारे अरबिक कैलीग्राफी के अंदर। Can you send this on the group? This. ये पिक्चर, ओके श्योर, आई विल। नेक्स्ट आपको और देखने को मिलता है, देखो कूफिक, अगर मैं खाली कूफिक की बात करूं तो कूफिक के अंदर क्या है कि बहुत सारी वेरिएशंस हैं, बहुत सारी, मतलब एंडलेस, एंडलेस तो नहीं, खैर बहुत सारी वेरिएशंस आ गई वहां पे, तरह तरह की कूफिक है। एक तो ये हो गई, एक और भी है, मतलब उनके अलग अलग नाम है, लेकिन ये खाली एक कूफिक स्क्रिप्ट के अंदर ही बहुत वेरिएशन आती है। अब जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था अलिफ सिखाते वक्त, कि अलिफ जो है वो आपका ऐसा है जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी जिस तरह की होती है ना, उसका प्रोपोर्शन जो होता है उस तरह का है आपका अलिफ। तो देखो यहाँ पर आपको समझ में आएगा, ये अलिफ जो है आपका कैसा यहाँ पे बना है, आधा ऊपर है नुक्ते का स्पेस, आधा नीचे है ना? यहाँ तो उन्होंने खैर थोड़े से सर्कल जितना गैप दिया है, आधे नुक्ते जितना देते हैं वैसे, तो ये इतना स्पेस देते हैं। ऐसे ही जब आपकी ह्यूमन बॉडी देखो कैसे खड़ी हुई है, तो वहां पे भी क्या है, दोनों जगह पे स्पेस है, ठीक है? तो इस तरह से जो है अलिफ को ह्यूमन बॉडी की तरह मैंने मिलाकर आपको बताया। अल्लाह, ये तो मुझे स्क्रीन से ही बाहर नहीं निकालना। हाँ फाइनल, देखो अलिफ की बारीकियों के अंदर भी अगर हम देखें तो बहुत सारी बारीकियां आती हैं, इसके जो है स्ट्रोक को डिवाइड किया जाता है, ठीक है? चलिए हम इसके बारे में बात नहीं करते हैं अभी। नुक्ते के बारे में भी जो हम बोल रहे थे वो यहाँ पर नुक्ते के बारे में भी आ गए।
मैं आपको स्क्रिप्ट्स और दिखाती हूँ। देखिए, हर एक लेटर की किस तरह से उसको लिखा गया है, हर एक लेटर की जो है मेजरमेंट होती है। यहाँ पे फिर भी मेजरमेंट जो है मतलब मेजरमेंट यहाँ पे कई हद तक दे रखी है सही तरीके से। ये सारी मेजरमेंट्स जो है आपको हर एक लेटर की डिफरेंट है, आपको हर एक लेटर की डिफरेंट मेजरमेंट सीखनी पड़ती है। यहाँ पे कुफिक मुझे नजर नहीं आ रही। अरेबिक इनिशियल्स, पहले मैं आपका तारुफ करा दूं आपकी क्या कहते हैं स्क्रिप्ट से, ताकि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद फिर हम जो है चलेंगे। ये वाला जो है कंपोजिशन, ये मॉडर्न कैलीग्राफी में आता है और ये इतना ज्यादा ट्रेंड में है कि आपको मोस्टली बहुत जगहों पे देखने को मिलेगा। अभी ये आपको दिख रहा है खाली नॉर्मल सा क्या कहते हैं कैलीग्राफी दिख रही है, कैनवस दिख रहा है, मगर ये कैनवस नहीं है, ये है कवर। इसको ध्यान से देखो तो यहाँ पे कैमरा बना हुआ है, ये है आपका टैब का कवर है, आई गेस फोन का तो नहीं होगा ये। इस तरह से इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं होता, ये जो लिखे हुए हैं ना इनका कोई मतलब नहीं है, ये कोई आयत नहीं लिखी हुई है, कुछ लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ये रैंडम वर्ड्स हैं। इसको हम बोलते हैं फ्री हैंड कैलीग्राफी। जैसे कि यहाँ पर कतल जो है दीवानी का यूज किया गया है, उसको यूज करके यहाँ पे कंपोजिशन बनाई है। तो ये क्या है आपकी फ्री हैंड कैलीग्राफी है, ये कुछ लिखा नहीं है यहाँ पर। आप लिख भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं लिख सकते, ऑब्वियसली यू कैन राइट। एक ये आती है आपकी स्क्रिप्ट जिसका नाम है कतल मगरिबी, ठीक है। मगरिबी स्क्रिप्ट क्या है, बहुत ही प्यारी और शाही स्क्रिप्ट मुझे लगती है ये मगरिबी, बहुत प्यारी स्क्रिप्ट है। जब मैं निकाल के दिखाती हूँ, उसमें ना ऐसे आ ही नहीं रहा। चलो पहले कूफिक का समझ लेते हैं, कूफिक स्क्रिप्ट। देखिए कूफी इस तरह की होती है, अब जो आपने अभी देखी एक तो ये तरह की है, ठीक है, इस तरह से जो है कूफिक लिखी जाती थी। और अब आपको ये देखिए इसी की कूफिक ही नाम है, लेकिन इसी के अंदर आ रही है, लेकिन डिफरेंस देखिए कितना ज्यादा होगा। ये भी कूफिक, ठीक है। इस तरह की भी, इसमें क्या है ज्यादा राउंड, इसमें ज्यादा गोलाई आ गई। ये मोस्टली जो है ना अभी के टाइम पे आपको यूज दिखेगी, ज्यादातर यूज करते हैं लोग अपनी मतलब जब कोई एक बहुत खूबसूरत सी चीज को बनाना चाहते हैं ना, कुछ अलग डिफरेंट, वहां पे कूफिक का यूज किया जाता है। ये भी कूफिक है आपकी, बट ये है कि इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। आप इसको नॉर्मली ऐसे पढ़ के समझना मुश्किल है हमारे लिए। इसमें बहुत सारी जो है आपकी, इसमें इसको कैसे सीखते हैं, इसको सीखते हैं ग्राफ पेपर के ऊपर। इसको सीखने के लिए आपको ग्राफ पेपर के ऊपर समझना पड़ता है। तो फॉर बीइंग ऑनेस्ट ये मुझे मतलब अपनी अगर मैं बात बताऊं तो मुझे ये बहुत हार्ड लगती है, क्योंकि देखो यहाँ पे कितना है, हर एक बॉक्स को आपको काउंट करके जो है बनाना पड़ता है ना, कि इतना आपने लेना है, इतना ऐसे करना है, फिर इस तरह से ग्राफ के ऊपर जब आप बनाते हैं, ये आपका जब आप हाथ से लिखना सीखते हैं, ठीक है। ये मैं वो बता रही हूँ, ये भी आपकी जो है कूफिक स्क्रिप्ट है, कूफी स्क्रिप्ट। तो इसी में बहुत सारी वेरिएशंस है, ये तो फिर भी एक दो ही आपने देखी है, यहाँ पे अभी आपको और मिल जाएंगी, बहुत तरह तरह की होती है। देखिए ये अलग है, ये भी कूफी स्क्रिप्ट के अंदर आता है। कूफा के अंदर ये जो है बनी थी, इसलिए इसका नाम ये रखा गया है। अब मैं आपको मगरिबी स्क्रिप्ट दिखाती हूँ। ये है मगरिबी स्क्रिप्ट। मगरिबी स्क्रिप्ट जो है वो काफी मतलब ये भी जो है आपकी ट्रेडिशनल में ही आती है, बहुत ओल्ड कैलीग्राफी है, ये भी स्क्रिप्ट है। तो ये बहुत शाही लेकिन जो है ना स्क्रिप्ट लगती है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे कि ये देखिए, इसमें थोड़ा आपको क्लियर समझ में आएगा। ये बहुत प्यारी जो है स्क्रिप्ट है। किसी ने कुछ हैंड ट्रेस करा है क्या? आप फैजानुर, आप जो है चैट में लिख दीजिए, ठीक है। आप लोगों के जो भी सवालात है ना चैट में लिखते जाइए, मैं चेक कर लेती हूँ। चलिए अभी चेक कर लेती हूँ कि मुझे मेरे ख्याल से कई सारे आए भी हैं। तो वो जो हो रहा है, आवाज कम आ रही है, आप जो है आवाज अगर कम आ रही है
सभी को कम आ रही है क्या मेरी आवाज? सबको आवाज No, कम आ रही है? it's clear, ma'am. अभी अभी थोड़ा बेहतर हुआ? अभी बेटर है? ठीक है। Yes, ma'am. जिनको अगर कम लग रही है तो प्लीज एक जो है रीज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ओके। उम्मे हसन माशाल्लाह से कल ही मुझे पता चला कि ये जो है यूट्यूब के थ्रू जुड़ी हैं हमसे। सो ये भी बड़ी जो है अच्छी बात है। अगर आप लोग यूट्यूब के थ्रू कोई भी जुड़ा है हमारे कोर्स से तो मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग पर्सनल में टेक्स्ट करके, ठीक है? एक मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है यूट्यूब पे भी हमारी जा रही है तो कुछ लोगों को फ़ायदा हो रहा है। जी, ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है और ये आपको जो मैं अभी बता रही हूँ ना, ये चीज़ आपको ज़्यादातर कहीं भी नहीं मिलेगी। बिकॉज़ हम लोग क्या कोर्सेज़ में क्या होता है सीधे स्टार्ट करके और उसके बारे में लिखना सिखाया जाता है ना? बट ये जो नॉलेज आपको मिल रही है, ये नॉलेज आपको हर जगह नहीं मिलेगी। इसलिए आप इसको जो है बहुत अच्छे से समझिए, देखिए नई-नई तरह की चीज़ें, नई-नई तरह अभी अभी आप कैलीग्राफी से जो है इंट्रोड्यूस हुए थे। अब आप देखिए कि कैलीग्राफी में क्या-क्या चीज़ें हैं, है ना? देखिए कितना खूबसूरत तरीके से जो है लिखा हुआ है। ये है आपकी क़त्ल। मग़रिबी, बहुत प्यारी है। मग़रिबी क्यों नाम है? क्योंकि मग़रिब से जो है निकली है, वहाँ की स्क्रिप्ट है, तो इसलिए। तो ये थी आपकी ये और चलिए अब ये तो हो गई आपकी स्क्रिप्ट्स के बारे में, हमने माशाल्लाह से देख लिया कैसे बनती हैं हमारी स्क्रिप्ट्स, है ना? सॉरी बनती हैं बोल रही हूँ मैं। विसाम के बारे में भी दिखा दूँ क्या? ठीक। विसाम भी देख लीजिए। ये है विसाम आपकी। ये जो कंपोज़िशंस बनी हुई है ना, ये है जिनका मैं बता रही थी। इनकी इंस्टाग्राम आईडी है ये विसाम शौकत करके। इसको आप जो है इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह इनका पेज दिखेगा। ये जो है दुबई बेस्ड कैलीग्राफर हैं और इन्होंने इस स्क्रिप्ट को जो है बनाया है। इन्होंने ये 2 स्क्रिप्ट्स को मिलाकर सुम्बुली और कत्ल सुलुत इन दोनों को मिलाकर ये स्क्रिप्ट बनाई गई है। और ये मॉडर्न कैलीग्राफी में आती है और ये इतनी ज़्यादा ट्रेंड है, इतना ज़्यादा कि हर कोई जो है इसमें अपना लोगोस के अंदर बहुत ज़्यादा ये यूज़ होती है। टी-शर्ट्स वगैरह पे ये सारा अभी हम उसके बारे में बात करेंगे कैसे आप अर्न कर सकते हैं। तो ये आपकी स्क्रिप्ट्स हैं, ठीक है? ये देखिए ये जो है ना ये सब उनकी खुद की जो है लिखी हुई अपलोड करी हुई चीज़ें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो है ज़िंदा हैं क्योंकि मोस्टली कैलीग्राफर जिन्होंने स्क्रिप्ट्स बनाई हैं वो इतने सदियों पहले बनाई थी कि वो तो अब नहीं है दुनिया के अंदर। अल्लाह उन्हें जो है जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए। ये जो है ये मॉडर्न कैलीग्राफी जिन्होंने बनाई है ये अभी के कैलीग्राफर हैं। तो इस तरह से भी कैलीग्राफी का यूज़ करके इस जो है पिक्चर्स बना रखी हैं लोगों ने व्हिच लाइक मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं इसको सही नहीं समझती हूँ क्योंकि देखिए आप कैलीग्राफी क्या हमारे इस्लाम में जब जो चीज़ मना है तो मना है ना? ये इस तरह से जो है नाक, मुँह, कान ये सब बनाना ये मना है। अब जैसे आपने यहाँ पे बनाया है, तो आप आँख, मुँह, नाक ना बनाकर अगर बना रहे हैं तो ठीक है। एक एक हद तक, वैसे तो अवॉइड ही करिए बट स्टिल बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं बनाना ही है, तो आप जो है नाक, मुँह, कान फेशियल फीचर्स बेसिकली जो होते हैं ना, फेशियल फीचर्स को हटाकर आप जो है खाली वो जगह खाली छोड़ दें। बना लीजिए। वैसे मैंने बहुत रिसर्च करी थी, कई सारे जो है स्कॉलर्स को सुना था, तब जाके कन्क्लूज़न निकाला था बट स्टिल बेहतर है कि आप लोग अवॉइड करें। ठीक है? जिनका भी हैंड रेज़ है आप जो है लिख दीजिए चैट में। अब यहाँ पर एक इन्होंने बनाई हुई है जिसके अंदर इन्होंने ना आँख के लिए देखो यहाँ पे इस तरह से आँख बनाई है, ठीक है? तो वो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस तरह की चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। जितना हो सके उतना अवॉइड करना बेहतर है। नाक, मुँह, कान जैसे ये वाली इसके है, इसमें भी पूरा साफ-साफ जो है नाक, मुँह, कान सब नाक सब बना रखी है ना? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं है। अरेबिक कैलीग्राफ़ी जो है हम बना रहे हैं, तो
अरेबिक कैलीग्राफी हम कर रहे हैं तो बेसिकली इस्लाम के अंदर तो अलाउ नहीं है, तो इसे अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप जो है वो बना सकते हैं खाली फिगर्स, बिना किसी नाक मुंह कान के। जैसे यहाँ पे तो अभी कोई मुझे ऐसा एग्जाम्पल दिख नहीं रहा है, जैसे ये एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें नाक मुंह कान नहीं है, खाली इसमें कैलीग्राफी का ही किया हुआ है ना। बट ये है कि दुरुस्त वही है, छोड़ दो तो ज्यादा बेहतर है, क्या ही जरूरत है बनाने की, इतने सारे ऑप्शंस है हमारे पास, क्यों हम ऐसी चीज में जाएं, है ना। चलिए खैर, ये इस तरह की जो है फिगर्स भी लोग बनाते हैं, बाहर में ज्यादा बनाई जाती हैं, इंडिया में तो बहुत कम ही मैंने जो है कैलीग्राफी के बारे में देखा है। तो ये थी आपकी। अच्छा, इसी के साथ है ना, एक मैं आप लोगों को और नॉलेज देना चाहती हूँ, इंग्लिश की कैलीग्राफी एक, मतलब वैसे तो बहुत स्क्रिप्ट्स हैं, मगर एक है आपकी गॉथिक। गॉथिक कैलीग्राफी के बारे में मैं जो है आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप अरेबिक कैलीग्राफी करते हैं, मेरे जितने स्टूडेंट्स रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी लोगों ने अरेबिक कैलीग्राफी सीखी है, सब ने बाद में गॉथिक कैलीग्राफी जरूर सीखी है। उसका रीजन क्या है? कलम, सेम कलम, टूल यहाँ पर सेम रहता है, टूल्स आपके चेंज नहीं होते, तो आप अगर एक टूल बाय करते हैं तो उसी से आप कई सारी कैलीग्राफी सीख सकते हैं। तो इंग्लिश के अंदर क्या है, बोल्ड एज कैलीग्राफी आती है, ठीक है। बोल्ड एज कैलीग्राफी के अंदर क्या होता है, आप जिसको आप जो है ब्लैक लेटरिंग भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, जितने भी आपके लेटर्स होते हैं ना, सबके लिए टूल यूज होता है, एक चौड़ा पेन, जैसे कि इस तरह का, जैसे हमने उस दिन भी सीखा था। तो इस तरह से ये जो है दिखती है ये भी जो है इंग्लिश के अंदर अगर मैं बात करूं तो दिस इज माय फेवरेट, वन ऑफ माय फेवरेट कैलीग्राफी फॉन्ट। इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं, वो बहुत प्यारा लगता है लिखा हुआ इसमें। ये थोड़ा सा मैं आपको इसकी नॉलेज दे रही हूँ, इस तरह से ये जो है दिखती है। चलिए, अब ये तो हो गया आपका कैलीग्राफी के बारे में, सारी चीजें हो गई हैं, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस सब को सीख कर अर्न कैसे कर सकते हैं, राइट, इसी के लिए जुड़े हैं ना हम आज। तो हम ये समझ लेते हैं कि अब हम इसके थ्रू अर्न कैसे कर सकते हैं। तो अर्निंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं अब तो। आपका जो है अब अर्निंग के लिए क्या है कि आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है ऑनलाइन, एक आ जाता है आपका ऑफलाइन, दो ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ऑनलाइन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ऑफलाइन में भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे कि सबसे पहले समझते हैं कि हम कैलीग्राफी सीख के बनाएं क्या। ये ऑप्शंस हम जब जाएंगे जब हमें कुछ बनाना आएगा। तो सबसे पहले आप देखिए कि जब आप सीख लेते हैं तो सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि इल्म जब आप हासिल कर रहे हैं तो उसे अपने सीनों तक ना रखें, उसे बल्कि और आगे तक पहुंचाएं। तो सबसे पहला क्या है, इल्म को बांटना। अब आप चाहें तो फ्री सेशंस भी रख सकते हैं, आप चाहें तो पेड सेशंस भी रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो आप इसको सीखें और आगे सिखाइए, सबसे पहला तो यही है। इस्लाम के अंदर जो है, इस्लाम की सबसे बड़ी जो बुनियाद है वो क्या है कि आप इल्म को सीखें और आगे सिखाइए, तभी तो जो है लोगों को पता चलेगा ना कि क्या चीज है। अगर कैलीग्राफी में सीख के और अपने तक ही इस इल्म को रख लूं तो लोग बस मेरी कैलीग्राफी के फ्रेम्स वगैरह खरीद लेंगे, है ना, और उन्हें अच्छा लगेगा, अपने घरों में सजा लेंगे, लेकिन वो कभी उसको खुद से नहीं कर पाएंगे। तो क्या हो गया, वो इल्म मेरे साथ ही खत्म हो जाएगा, है ना। तो और मैं जिन लोगों को सिखा रही हूँ वो आगे सिखा रहे हैं, वो आगे सिखा रहे हैं, तो क्या हुआ, ये सिलसिला चलता रहेगा जो कि आज तक चलता आया है। तो इसलिए खुद सीखिए और आगे सिखाइए, कोई भी चीज सीखिए उसको आगे सिखाइए, है ना। जितना इतना सा भी अगर आप सीख रहे हैं तो उसको आगे जरूर पहुंचाना हमारा काम बन जाता है। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज क्या है कि आप जो है इसके जरिए से कई सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला, अरेबिक कैलीग्राफी सीखने के बाद आप हदिये के तौर पे जो है फ्रेम्स बना सकते हैं, ठीक है, कैलीग्राफी फ्रेम्स बना सकते हैं। फ्रेम्स कैसे बना सकते हैं, आप एक शीट लीजिए बढ़िया सी, जो है जीएसएम उसका जो है मोटा होना चाहिए, 300 जीएसएम जो है करीब ले लीजिए, उस पर अच्छा सा बैकग्राउंड बनाइए, ठीक है। क्रिएटिव, अगर आप क्रिएटिव हैं तो अच्छा सा बैकग्राउंड बनाइए उसके ऊपर, और फिर उसके ऊपर अपनी जो है जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं, किसी का नाम भी लिख सकते हैं आप, नेम फ्रेम्स बनाए जा सकते हैं, नेम फ्रेम्स भी जो है काफी लोग पसंद करते हैं, है ना। नेम फ्रेम्स बना सकते हैं आप जो है कई सारे आयत लिखकर बना सकते हैं, कुरान की आयतों को लिखा जा सकता है। इस तरह से आप
जो है फ्रेम्स बना सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ-साथ अब ये तो हो गया चलिए नेम फ्रेम, इसको भी आप जो है लोगों को सेल कर सकते हैं, हदिया कर सकते हैं, इसका हदिया होगा। और इसके अलावा क्या है कि कई सारे कस्टमाइज़ चीज़ें आप बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी-शर्ट, टी-शर्ट क्या है उसके ऊपर आप जो है अभी तो कई सारी चीज़ें मतलब प्रिंटिंग की आ गई हैं, अदरवाइज़ आप हैंड से भी बना सकते हैं, हाथ से भी बना सकते हैं। टी-शर्ट के ऊपर कुछ अच्छा-सा लिख दीजिए या फिर जो भी आपको मैंने मॉडर्न कैलीग्राफी दिखाई उसकी कोई शेप आप चूज़ करके वहाँ बना दीजिए, है ना? तो इस तरह से आप जो है वो कस्टमाइज़ टी-शर्ट्स बना सकते हैं। आप कस्टमाइज़ जो है मग्स बना सकते हैं। मग क्या हो गए जो कप होता है ना जिसमें चाय वगैरह ये सब पी जाती है कॉफ़ी एंड ऑल, इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। इसको आप डेकोरेट करके जो है इसका सेलिंग का कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अभी बहुत ट्रेंड में क्या चल रहा है कि आप लोग अभी ट्रेंड में चल रहा है कि जो वेडिंग्स होती हैं ना, उसके अंदर वो एक कैलीग्राफर को अपॉइंट करते हैं। तो वो कैलीग्राफर क्या करता है सबके नाम लिख कर देता है। अब वो कोई भी चीज़ पे हो सकता है, खाली एक जो है कैनवस पे हो सकता है या फिर जो है उनकी तरफ से ही कोई चीज़ प्रोवाइड होती है, कोई ग्लास है, कोई चीज़ है ना? तो ये भी बहुत ज़्यादा इस वक़्त ट्रेंड में है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे कई कैलीग्राफर्स जो हैं वो अच्छा अर्न कर लेते हैं। तो ये भी एक जो है ऑप्शन है कि जब आप कैलीग्राफी में बहुत अच्छे हो जाएँ, तो आप जो है अपनी इस सर्विस को इस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं शादियों में कैलीग्राफी। और खाली शादी नहीं इवेंट, कोई भी इवेंट हो वहाँ पर आप कैलीग्राफी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा इसके अलावा अभी जो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो चीज़ देती है वो है आपकी जो ये लगते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एग्ज़िबिशन्स। एग्ज़िबिशन्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इस वक़्त का वो है कि एग्ज़िबिशन में जो भी चीज़ आप लोग लगाते हैं, कैन बी कैलीग्राफी एंड कैन बी एनीथिंग आपके जो भी बिज़नेस है, उसका एक छोटा-सा स्टॉल लगा लीजिए, तो उससे क्या होता है ना, उससे आपकी ब्रांडिंग होती है, लोगों को आपके बारे में पता चलता है। और आर्टिस्ट के लिए क्या मेन है? लोगों का जानना। जब तक लोग जानेंगे नहीं कि ये आर्टिस्ट है, ये बनाता है या ये बनाती है, तब तक लोग आप तक रीच आउट नहीं कर पाएँगे, है ना? तो आर्टिस्ट के लिए क्या है कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को प्रेज़ेंट करिए, अपनी आर्ट को प्रेज़ेंट करिए। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते, फिर भी आप इससे अर्न करना चाहते हैं, सो बेस्ट है कि आप यूट्यूब का एक चैनल बना लीजिए, ठीक है? यूट्यूब के चैनल पे देखिए देखिए कोई भी चीज़ है, सब में मेहनत लगती है। कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि आपने बस जो है करा और हो गया। सब चीज़ों में मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है और टाइम बहुत देना पड़ता है। तो अब जैसे यूट्यूब की मैंने बात करी तो यहाँ भी आपको फुल ऑन डेडिकेटेड होकर अपना टाइम देना पड़ेगा, तभी होगा। और देखिए कोई भी बिज़नेस करते हैं तो टाइम तो देना ही पड़ता है, ठीक है? बिना कुछ करे, मेहनत करे, अर्न करा नहीं जा सकता, है ना? मेहनत की कमाई तो ऐसी होती है। तो आप यूट्यूब का एक चैनल बना सकते हैं, उसके ऊपर आप रेगुलर रह सकते हैं। अगर आपका मोनेटाइज़ हो गया, वो डिपेंड करता है 3 महीने में भी हो सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, 1 साल में भी हो सकता है, ठीक है? तो वो डिपेंड करता है कि कितना रेगुलर आप हैं, कितना रेगुलरली आप पोस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, क्या चीज़ आप पोस्ट कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं, ठीक है? किस तरह से आप अपना एल्गोरिदम ट्रेन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें। तो आप यूट्यूब के ज़रिए भी अर्निंग कर सकते हैं। आप एनवेलप बना सकते हैं। अभी ईद का मौका है, तो ईद पे कई सारे लोगों ने जो है वो ईद के ईदी कार्ड्स बनाए हुए हैं। तो कई लोग तो डिजिटल बनवा रहे हैं, है ना? डिजिटल का ऑप्शन तो हम गए ही नहीं अभी। और जो ये नॉर्मल वाला है, इसमें लोग हाथ से भी ईदी का कार्ड बना के सेल कर रहे हैं। 10 का सेट बना के, 5 का सेट बना के, इस तरीके से हाथ से कैलीग्राफी का जो है कार्ड बनाकर दे रहे हैं, ईदी के लिए। अब अगर डिजिटल की बात करूँ तो यहाँ तो एंडलेस हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं। डिजिटल कैलीग्राफी में आपके पास जो है दिस वाज़ अ, मैम ये मॉडर्न के बारे में था? हाँ जी? ये मॉडर्न के बारे में था जो आप अभी इतना पूरा बताए? नहीं, नहीं, ये सारी कैलीग्राफी के बारे में था। आप जी, इसको ठीक है। जो है इंग्लिश कैलीग्राफी के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। इवन ओके। ये तो मैंने ऑप्शंस जो आपको दिए खाली जो है आपके कैलीग्राफी के बारे में थे, मगर आप इसी को से ही रिलेट करके देखें तो आपका कोई भी स्किल हो, आप उसको मोनेटाइज़ कर सकते हैं। ठीक है? आज के टाइम पे, पिछले टाइम में तो ऐसा था कि बहुत ₹100 कमाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था लोगों के लिए, है ना? खाना भी अरेंज करना मुश्किल होता था। लेकिन आज के वक़्त में ऐसा है कि अगर इंसान थोड़ा-सा मेहनत करने पे हो जाए कि हमें मेहनत करनी है और दूसरा वो जो है अपना थोड़ा-सा दिमाग लगाए, तो वो घर बैठे ही बहुत कुछ कर सकता है। ठीक है? बहुत सारे लोग हैं जो घर बैठे ही बहुत कुछ कमा रहे हैं। तो इसलिए हम अगर हमारे पास कोई स्किल है, तो हमें ज़रूर अपने स्किल को जो है आगे ले जाना चाहिए। ये चीज़ तो मैं हमेशा से पहली क्लास से बोलती आ रही हूँ। मैं फिर ये चीज़ बोलती हूँ अगर आपके पास कोई हुनर है, तो रीच आउट टू मी आप लोग मुझसे कनेक्ट करिए
और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आपके हुनर को जो है आगे और लोगों तक दिखाऊँ, पहुँचाऊँ। अगर आप सिखाने में माहिर हैं, कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं कुछ अलग हट के, तो कनेक्ट विद मी, हम उस चीज़ की जो है वर्कशॉप रखेंगे, इंशाल्लाह। अच्छा, हम डिजिटल की हम बात कर रहे थे, तो डिजिटल में आपके जो हैं वो आ जाते हैं एक अच्छा एक वो भी आता है आपके नॉर्मल वाले में भी, डिजिटल वाले में भी। शादी में जो हम आजकल आपने देखा होगा निकाहनामा बनने लगे हैं बहुत सारे, है ना? हर किसी शादी में निकाहनामा इज़ काइंड ऑफ कंपल्सरी नाउअडेज़। तो निकाहनामा आप जो है अरेबिक कैलीग्राफी से बना सकते हैं, ठीक है? मैंने खुद बना के जो है मैंने तो ख़ैर सेल नहीं हदिया करा था। एक ही सेल करा होगा जहाँ तक मुझे याद है, बाकी मैंने हदिया करा। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। डिजिटल के अंदर जो है आपके पास कार्ड्स आ गए, वेडिंग कार्ड्स आप जो है बनवा सकते हैं, आप ईदी कार्ड्स बनवा सकते हैं, आप जो है बुक का कवर वगैरह, मैंने अभी बुक जो है वो हमारे मतलब हमारा एक सेंटर है यहाँ पर, तो उसके अंदर हम मतलब फ्री में जो है चीज़ें बच्चों को, औरतों को करवाते हैं। तो उसकी अभी हमने जो है किताब निकाली है, उसके अंदर बच्चों के लिए है इस्लाम से रिलेटेड है, जिसमें आपकी हदीसें हैं, 40 हदीसें हैं छोटी-छोटी बच्चों के लिए, कलमे हैं, नाम हैं, कई सारी चीज़ें हैं। तो उसका बुक का कवर जो है वो मैंने डिज़ाइन करा, उसके अंदर की चीज़ें मैंने डिज़ाइन करी। तो जब आपको आती हैं चीज़ें तभी आप कर पाते हैं, है ना? तो आप डिजिटली बहुत ऑप्शंस हैं, आप बुक जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। आप जो है एनवेलप वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं, और डिजिटल के अंदर ये है कि आप डिजिटल कैलीग्राफी भी सिखा सकते हैं। आप डिजिटल फ़ॉन्ट्स बनाकर सेल कर सकते हैं कैनवा पर, और बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं इसी के अंदर। ठीक है? तो इतने तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों को बताए हैं। अगर आप कभी भी सोचें स्टार्ट करने की, तो मेरा सजेशन ये होगा कि हमेशा बस एक चीज़ पे स्टिक करना। काफ़ी वक़्त तक, एटलीस्ट 6 महीने तक एक ही चीज़ बनाना। फॉर एग्ज़ाम्पल मग्स, अगर मग्स पे कैलीग्राफ़ी कर रहे हो तो 6 महीने तक मग्स पर ही कैलीग्राफ़ी करना, फ्रेम्स पर मत जाना। इवन दो आपका मन करेगा कि बना लेते, बीच-बीच में बना लेना इज़ अ गुड थिंग, बट अगर आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो ना, तो उसमें माहिर होना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग कोई भी चीज़ स्टार्ट करें, उसे एक ही को स्टिक करना और वही बनाना। और हमारे उस्ताद ने एक चीज़ कही थी कि जब आप कोई चीज़ सीखते हैं ना, जैसे कैलीग्राफी, मैं अपने खुद स्टूडेंट्स को कहती हूँ जब वो हमारी कैलीग्राफी का डे 1 में होते हैं, इंट्रोडक्शन वाले दिन ही, कि आप लोग क्योंकि सीख रहे हैं, तो अगर आप लोगों का ये है कि नहीं हम अपना पेज बिल्ड करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पर, तो डे 1 से ही अगर आप कलम को पकड़ना सीख रहे हैं ना, तो उसी की वीडियो बनाइए। उसी की वीडियो बना के पोस्ट करिए, तो क्या होगा, जब तक आपका कोर्स मुकम्मल होगा, जब तक आपको आएगा एक्चुअल में, जब तक आएगा, जब तक आपका पेज बिल्ड हो जाएगा, ठीक है? मतलब जैसे कोर्स तो आपका जो 1 महीने का हो गया फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपने 1 महीने लगातार पोस्ट करा, लेकिन उसके बाद भी तो आपका इंटरेस्ट बना रहेगा ना कि नहीं मुझे पोस्ट करना है, मुझे कुछ बनाना है। तो जब तक आप एक्चुअल में सीखेंगे, उसमें कितना भी टाइम लग सकता है, इट्स अप टू यू, इट कैन बी योर 6 मंथ्स, इट कैन बी 1 ईयर, इट कैन बी 2 ईयर। जब तक भी आप सीखेंगे प्रॉपर तरीके से, जब तक आपका पेज बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है? और आज के टाइम में जो ये है आपकी फॉलोवर्स हो गए, सब्सक्राइबर्स हो गए, ये क्या है, डिजिटल करेंसी है, ठीक है? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस चीज़ के अंदर हैं तो। अगर आप नहीं कि नहीं हम नहीं करना चाहते, आप नॉर्मली भी सिखा ही सकते हैं, क्या कहते हैं, ट्यूशन्स वगैरह दे सकते हैं घर पर, क्लासेस दे सकते हैं, इस तरह से, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, अब ये है कि आपको क्या चीज़ करनी है, क्या आप दिमाग लगाना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? तो दिस वाज़ ऑल, एंड चलिए, ठीक है। ये थी आज की क्लास का मौजू। अब आप लोगों के जो भी सवालात हैं, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? हमारी जो वो है एकेडमी, उसके अंदर 12-13 कोर्सेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें आपके डिजिटल कोर्स और आपके जो है ट्रेडिशनल कोर्स और हर तरह का कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो हमारी एकेडमी से कर सकते हैं, आप चाहें तो कहीं और से भी कर सकते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप कहीं से भी सीखिए, ठीक है? खाली मत रहिए, खाली रहने से, खाली क्या बोलते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना? तो खाली रहने से डिप्रेशन भी होता है, एंग्ज़ायटी भी होती है, बहुत कुछ होता है। मेरा खुद जो मेन मकसद था अकेडमी को शुरू करने का, वो ये था कि मुझे बिज़ी रहना है, बस। क्योंकि बहुत दिमाग खाली जब रहता है तो बहुत इधर-उधर जाता है, तो बेहतर है अपने आप को बिज़ी कर लिया जाए। मैम कल की क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की आपने ग्रुप में, हो ही नहीं रही है, कल से 3 बार डिलीट करके अपलोड कर चुकी हूँ।
रिकॉर्डिंग अपलोड ही नहीं हो रही है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर आप जो है मैसेज में लिखिए, मैसेज में लिख दीजिए जो भी चीज़ आपने बोलनी है ही वो नहीं। हमें ये पूछना है, ये फर्स्ट टाइम हमने क्लास ज्वाइन की है, एक लिंक आया था, तो हमें ये लिंक कहाँ मिलेगी और ये मुझे ये मेरा कोर्स नंबर करना। नोट कर लीजिए, मुझे इस पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है? नंबर लिख लीजिए मेरा रुकिए 9073719777। रुकिए। मैं एक बार चैट में भी डाल देती, ठीक है? जी जी 90 73 73 719 719 777। 777। आप जो है ये यूट्यूब पे भी देख सकती हैं। यूट्यूब पे हमारी अकेडमी का नाम है अल रहमान अकेडमी करके है। आपको लोगो जो यहाँ पे लगा हुआ है वही दिखेगा वहाँ पर, उसके ज़रिए से भी आप कनेक्ट कर सकती हैं। मुझे भी बहुत पसंद कोई टीचर नहीं मिल रही। ओके, कोई बात नहीं, आपके पास इंशाल्लाह। जब एक चीज़ है कि जब आप क्या कहते हैं, कहावत है कि जब किसी चीज़ की आपको सीखने की तलब होती है ना, तो उसका टीचर खुद ब खुद आपके पास आ जाता है, अल्लाह खुद भेज देते हैं। यहाँ तो आप सिखाती हैं? बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। जी, हम ही सिखाते हैं। मुझे बिल्कुल आपके ग्रुप मिल गया। जी। अब जो जी भी आप ठीक है। पूछेंगी, अब आप मुझे जो है लिखकर चैट में पूछेंगी, ठीक है? क्योंकि हम अलाउ नहीं करते हैं किसी भी स्टूडेंट को बोलने के लिए, क्योंकि फिर ऐसे सभी बोलना स्टार्ट कर देंगे और क्लास में बाकी लोगों को कुछ सवालात हैं या कोई भी चीज़ वो रह जाएगी, है ना? कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, इस वजह से मना करा जाता है। बाकी ऐसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी आप लोगों से। आपके सवाल ही पढ़ने के लिए मैं बोलती हूँ बस। क्लास की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप जो है यूट्यूब पर ही मिलेगी, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है? चैनल को, तो वहाँ पर आपको अपडेट मिलती जाएगी। वो वीडियो अपलोड नहीं हो रही है माज़रत के साथ, 3-4 बार मैं रात से ट्राई कर चुकी हूँ, बट हो ही नहीं रही है, अल्लाह जाने क्यों नहीं हो रही। ऐसा मेरे साथ है ना, हमेशा होता है। मेरी मेरी जो पेड क्लासेस रहती है ना, उसमें कभी कोई परेशानी नहीं आती, ना आवाज़ की परेशानी, ना वीडियो की परेशानी, ना अपलोडिंग की परेशानी, कभी नहीं, बहुत स्मूथली चलती है। जहाँ मैंने हम ये मेरा रिकॉर्ड रहा है 4 साल से, अभी तक का रिकॉर्ड है ये। जहाँ मैंने जो है फ्री कोर्स या फ्री जो है मैंने शुरू करा होगा ना अरेबिक से रिलेटेड, हमेशा का रिकॉर्ड है, उसमें इतनी परेशानियाँ आती हैं, ऐसा लगता है कोई मुझे वाक़ई में ही रोक रहा है कि मत करो। एक बार तो मुझे मेरा ही ग्रुप था, मैं ही एडमिन हूँ और मैं ही मैसेज नहीं डाल सकती उसके अंदर। ऐसा कभी होता ही नहीं है। मैं एडमिन हूँ, मेरा ग्रुप है, मैं ना तो उसमें मैसेज डाल पा रही हूँ, ना मैं कुछ कर पा रही हूँ। मुझे मेरे ही ग्रुप से जो है बेदखल कर दिया गया है और अल्लाह जाने बड़ी मुश्किल से उस दिन क्लास ली थी, वो मैं कभी नहीं भूलूँगी। जज़ाकल्लाह खैर उम्मे उम्मे हसन। आप लोग जो है कोशिश करिए कि जो है रोमन इंग्लिश में लिख दें। नहीं, इस क्लास का कोई और टाइम नहीं है, यही टाइम मतलब रखा है। ये भी टाइम मैंने इसलिए रखा बिकॉज़ आप लोग जॉइन ज़्यादा नहीं हो पा रहे थे लोग, तो इस वजह से रखा। मगर आज भी जो है कम ही लोग जुड़े हैं। देखिए, जुड़ने से मतलब है आप लोग क्लास करिए, ठीक है? क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह 300 जो है ग्रुप में 300 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, मगर क्लास में जो है मुश्किल से 30 लोग जुड़े हैं 3 क्लासेस से। अल्हम्दुलिल्लाह 50, 55, 60 तक भी लोग गए, लेकिन उसके बाद फिर से जो है वो आ गया। अब ये भी मैं नहीं कह सकती बिकॉज़ रमज़ान का महीना है ना? रमज़ान के महीने में सभी बहुत बिज़ी हैं तिलावत में, अपने अपने खुद के पढ़ने में। तो इस वजह से भी मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये है कि जितना भी हो सके आधे घंटे की मैंने क्लास जान के रखी है, जो कि एक्सीड हो ही जाती है हमारी। लेकिन ज़रूर जॉइन करिए। लाइव क्लास में जो सीखने को मिलता है ना, वो रिकॉर्डेड में सीख सकते हैं आप, मतलब बेशक सीख सकते हैं। मैंने खुद जो है रिकॉर्डेड सेशंस बहुत लिए हैं, लेकिन जो चीज़ लाइव में है वो रिकॉर्डेड में नहीं। वेरी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज अबाउट कैलीग्राफी एंड स्क्रिप्ट, डिटेल्ड नॉलेज, जज़ाकल्लाह खैर।
तो मैं उर्दू लिखने से यूँ मना करती हूँ क्योंकि मेरी उर्दू थोड़ी कमज़ोर है। इसलिए पढ़ लेती हूँ मैं, लेकिन मुझे वक़्त लगता है इसलिए। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। अब कल मिलते हैं। कल जो है कुछ लिखना सीखेंगे, ठीक है? आज की क्लास तो आपकी हो गई, इसी में सारा टाइम चला गया। कल जो है अब इंशाल्लाह कुछ लिखना सीखेंगे। कल की क्लास के लिए अंदर भी अब सिर्फ बचे कितने, आज 7वीं क्लास हो गई, 8, 9, 10 3 दिन बचे हैं बस। 10वीं क्लास कोशिश करूँगी ले ही लूँ क्योंकि कमिटमेंट दी हुई है, वरना जो है ये रहेगा, एतकाफ़ रहेगा। तो देखिए 10वीं क्लास होगी या नहीं होगी, अगर नहीं हुई तो रमज़ानों के बाद देंगे, ठीक है? अच्छा, कोई बात नहीं, हमारे यहाँ पे इंग्लिश के कोर्स भी कराए जाते हैं, स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स आप जॉइन कर सकती हैं। सीखो, खाली मत बैठो, कुछ भी सीखो। मैं हर वक़्त कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ, मैं नहीं सीखूँगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। खाली दिमाग नहीं रखना चाहिए, खाली दिमाग से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन सब होता है, तो इन सब से बचिए, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा है ये सब चीज़ें, अपने आप को बिज़ी रखिए। चलिए जज़ाकल्लाहु ख़ैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, जब इफ्तार करें तो मुझे याद करना, इफ्तार से पहले वाली दुआओं में, खाते वक़्त नहीं उससे पहले। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमीन। जज़ाकल्लाहु ख़ैर, इंशाअल्लाह सुम्मा आमीन। बहुत खुशी हुई है आपकी क्लास जॉइन करके, जज़ाकल्लाहु ख़ैर। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े ये भी बहुत बड़ी बात है। 300 लोग हैं, बट जो लोग जुड़ रहे हैं उनके लिए बहुत दिल से जो है शुक्रिया, आप लोग जुड़ रहे हैं, इसका मतलब मेरी बात जो है वो आगे पहुँच रही है, अल्लाह कबूल कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।